वचनों में पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 16वीं वचन से हम पढ़ेंगे। सो पढ़िए। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें एक मददगार बख्शेगा ताकि वो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे ये दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसे देखती है ना जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि उसकी सुकूनत तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु ने, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया, एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम इसको यीशु मसीह ने उनसे ये बातें कही, इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड से भी हम थोड़ा सा देखेंगे, तो इसकी पीछे की हकीकत को भी देखने के लिए अगर हम यूहन्ना की अंजील का जो 14 बाब की पहली वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? घबराओ मत, खुदा पर ईमान रखो और मुझ पर भी। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या नहीं करो, घबराओ मत, घबराओ मत। चेले क्यों घबरा रहे थे? चेलों के अंदर घबराहट क्यों थी? हालेलुया। चेलों के अंदर घबराहट थी। यीशु मसीह के चेले जब सेवकाई में यीशु मसीह के साथ आए तो कोई मछली पकड़ने वाला था और कोई चुंगी लेने वाला था। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, लोग यीशु मसीह के पास आते थे। जब लोग यीशु मसीह के पास आते थे, चेले लोग लोगों को क्या करते थे? चेले मदद करते थे। प्रेरित लोग मदद करते थे चेले लोगों को, लोग यीशु मसीह के पास आने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए उनको सहायता करते थे। चेले लोग भी बहुत खुश होते थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते करते थोड़ा सा वचन में मजबूत वचन देने लगे, वचन में स्ट्रांग हो गए, वचन थोड़ा मजबूत देने लगे, तब लोगों ने क्या किया? यहूदियों ने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया, तब लोगों ने क्या किया? चेलों के साथ थोड़ा सा दूरी बन गया। अब चेले यहाँ पर कुछ बातों को सोच रहे थे कि हमारा कामकाज, हमारा घर को हम छोड़कर आ गए, हमारा नौकरी को हम छोड़ के आ गए, हमारा बिजनेस को हम छोड़ के आ गए और दुनिया का साथ भी हमसे छूट गया। लेकिन उनको एक बात में तसल्ली थी कि कम से कम यीशु तो हमारे साथ है, कम से कम यीशु तो हमारे साथ है। लेकिन चलते चलते यीशु मसीह ने उनसे कह दिया, मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जब यीशु ने उन्हें कह दिया कि मैं भी छोड़कर चला जाऊंगा, तब चेले क्या हो गए? घबरा गए, चेले डर गए, चेलों के अंदर एक घबराहट पैदा होगी और लोग व्याकुल हो गए। इसके लिए यहाँ पर लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। जब लोग व्याकुल हो गए, तब यीशु मसीह उन्हें तसल्ली देते हैं, उन्हें एक बात कहते हैं। 16 आयत में जो हम पढ़ते हैं, यीशु क्या कहते हैं? और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सहायक भेजेगा। जब सहायक भेजेगा तो सहायक हमारे साथ करेगा क्या? वो सदा हमारे साथ रहेगा। नंबर 1, वो क्या करेगा? हमारे साथ रहेगा। दूसरा, हमारी मदद करेगा। और यूहन्ना 14 के 16 वचन को पढ़ेंगे। 14 बाब की 16 आयत में जाएंगे। सभी साइड में पढ़ने आगे जाएंगे। लेकिन वो मददगार यानी पाक रूह जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, हमें सारी बातें सिखाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? हमें सारी बातें सिखाएगा। एक तो वो हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा और हमें सिखाएगा। आगे, और हर बात जो मैंने तुमसे कही है याद दिलाएगा। और जो यीशु मसीह हमें कलाम सिखाते थे, यीशु मसीह जो चेलों को बातें बताते थे, ये क्या कहता है यीशु मसीह? वो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें स्मरण करवाएगा, याद करवाएगा। हालेलुया। और आगे जाके हम इसकी यूहन्ना 16 की 7 और 8 पढ़ेंगे।
16 के 7 और 8। अगर तुमने वाकई मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जान लो। हाँ। अब तुम उसे जान गए हो, हाँ। बल्कि उसे देख भी चुके हो। हाँ। फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद, हमें बाप का दीदार करा दे। यूहन्ना 16 की 7 और 8। प्लीज ध्यान से पढ़िए 16 की 7 और 8। मगर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा यहाँ से रुखसत हो जाना हाँ। तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगा। हाँ। क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ। जब वो मददगार आ जाएगा हाँ। तो जहाँ तक रास्तबाजी और इंसाफ का तल्लुक है वो दुनिया को मुजरम करार देगा। हालेलुया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में, हालेलुया, क्या करेगा? पाप के बारे में हमें याद करवाएगा। पाप के साथ हमें क्या करेगा? पंजाबी में इसके विषय में बहुत अच्छे से लिखा है। एक बार पंजाबी में भी आपके समझने के लिए पढ़ देता हूं। क्या लिखा? पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ और ਨਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पाप से बचने के लिए सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पाप के बारे में बताएगा, पाप और धार्मिकता के बारे में उसका जो फर्क है, बहुत सारी बातें हमें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे एक वचन को और पढ़ेंगे। 16 की 13 में चले जाइए। 16 की 13 पढ़िए, वहां पढ़िए। लेकिन जब वो रूह हक आएगा तो वो सारी सच्चाई की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, बल्कि तुम्हें सिर्फ वही बताएगा जो वो सुनेगा। हाँ। वो मुस्तकबिल में पेश आने वाली बातों की खबर देगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, सच्चाई के बारे में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चाई के बारे में बताएगा। और यहाँ पर आगे क्या लिखा? सच्चाई के बारे में बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों के बारे में बताएगा, तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या करेगा? यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे साथ आने से, पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा? पहले हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा और हमें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी मदद करेगा, हमें सिखाएगा और हमें याद करवाएगा। यीशु मसीह के जो वचन है उसके बारे में हमें स्मरण करवाता रहेगा, हमें याद करवाएगा। पाप के बारे में हमें क्या करेगा? वो बताएगा, पाप और धार्मिकता के बारे में हमें बताएगा। और दूसरा जो है वो क्या करेगा? सच्चाई का जो मार्ग है वो हमें बताएगा, आने वाली बातें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अगर रसूलों के ईमाल 1 और उसकी 8 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? रसूलों के ईमाल 1 की 8। लेकिन जब आत्मा तुम पर नाज़िल होगा, हाँ, तो तुम कुव्वत पाओगे। हाँ, और यरूशलेम और तमाम जब तुम पर पाक नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, मतलब शक्ति पाओगे, ताकत पाओगे। जहां हिंदी में लिखा समृद्ध पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, कुव्वत पाओगे। कुव्वत हमें कहां से आती है? पाकरू देता है। पाकरू कहां से हमें कुव्वत देता है? अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो लूका 24 और उसकी 48 में पढ़िए। लूका 24 और उसकी 48, 24 की 48।
भेजा है मैं उसे तुम पर नाज़िल करूंगा। हाँ। लेकिन जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास अता ना हो इसी शहर में ठहरे रहे। आसमान से लिखा है यहाँ पर, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको उनको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से समृद्ध ना पाओ। कहां से आएगी समृद्ध कुव्वत? कहां से आएगी? स्वर्ग से। पवित्र आत्मा में समृद्ध देगा, शक्ति देगा, ताकत पाएंगे। वो ताकत आएगी कहां से? स्वर्ग से आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा क्या करेगा हमारे जीवन में? बहुत सारी बातें हमें सिखाएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, पवित्र आत्मा हमारे साथ चलेगा, हमें सिखाएगा, हम शक्ति पाएंगे, कुव्वत पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ये सब कुछ हमारे जीवन में करेगा। और पवित्र आत्मा मिलेगा किसको? पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को मिलेगा? ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा पवित्र बनने के लिए मिलता है। पवित्र आत्मा पवित्र बनाने के लिए आता है, पवित्र लोगों पर नहीं। पवित्र आत्मा मिलने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। सो हम बाइबल में पढ़ेंगे पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है। अगर हम उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो यूहन्ना के अंजील 7 अध्याय उसकी 37 से 39 तक पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना के अंजील किन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरेगा, किन लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है भरपूरी से। 7 की 37 ईद के आखिरी और खास दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, हाँ, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, हाँ, और पिए। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है उसमें जैसा कि पाक कलाम में लिखा है जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हाँ। इससे उसका मतलब था पाक रूह जो उस पर ईमान लाने वालों पर नाज़िल होने वाला था। हाँ। पाक रूह अभी नाज़िल ना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता? फिर पूर्व के अंतिम दिन, हालेलुया, अंतिम समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहने लगे? पढ़िए दोबारा आपसे उर्दू में। ईद के आखिरी और खास दिन, आखिरी अंत में, हालेलुया, अंतिम दिन को जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ, मैं उसे क्या दूंगा? क्या दूंगा? यहां पर लिखा जीवन का जल, जीवन का पानी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। आगे की आयत में लिखा हो पवित्र आत्मा के बारे में। प्यासा, पवित्र आत्मा मिलना है तो उसकी कुछ कंडीशंस है। पहले हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। जो लोग प्यासे हैं, प्यास किस प्रकार होना चाहिए? प्यास किस प्रकार होना चाहिए? हालेलुया। हल्का फुल्का प्यास के बारे में, किसी को पानी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। प्यास कैसी होनी चाहिए? बाइबल में हम देखते हैं हरनी के मानक, जैसे जबूर 42 में लिखा है। जबूर 42 में कहता है परमेश्वर का दास, वहां पर लिखा कोहरा के पुत्रों के जो लिखे हुए भजन संगीता जो जबूर है, उसमें क्या कहता है कि मेरा मन इस प्रकार तरसता है जैसे हरनी जल के नालों को तरसती है। जल के नालों को तरसती है। हरनी जब जंगल में फिरती है, उसे जब पानी नहीं मिलता तो वो जल के स्रोतों को क्या करती है? तरसती है। मेरा आपको पढ़ेंगे यहाँ पर, जिस तरह हरनी पानी की नदियों को तरसती है, हाँ, वैसे ही हे खुदा मेरी जान तेरे लिए तरसती है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, उसी प्रकार मेरी जान तेरे लिए तरसती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको
आपको और भी एक बात बताता हूँ, हम पंजाब में रह के खेती करते समय जब हम खेत में काम करते हैं, तो जो लोग खेती में काम करते हैं उनको इसके बारे में अच्छा अनुभव होगा। वहां पर जब ट्यूबवेल पर पानी नहीं चलता है, मोटर नहीं चल रहा होता बाहर जो, तब क्या करते हैं, पानी भी जब गांव से भी पानी को घर से लेकर नहीं आता, पानी जब हमारे कैन से खत्म हो जाता है बर्तन से, तब बहुत प्यास लगने के कारण क्या करते हैं, कभी कभी खेती में जो खड़ा पानी है वो भी पी लेते। क्यों? क्योंकि वो तड़प रहा है, पानी के लिए उसको तड़प लगी, पानी की बहुत प्यास लगी है। पानी ठंडा है चाहे गर्म है वो नहीं देखेगा, पानी जमीन में है वो नहीं देखेंगे, वो टाइम पानी पी लेते। मेरा अनुभव है इस बातों के बारे में, हम खेती में काम करेंगे ना, ऐसा लोग करते हैं। ये जो हरनी है जिस प्रकार पानी को तरसती है, परमेश्वर का दास का मेरा मन प्रभु तेरे लिए तरसता है। हमारा मन जब तरसेगा, हमारा मन जब प्यासा होगा, हम जब प्यासे होंगे, हमें बहुत प्यास लगी है पवित्र आत्मा की, उनके लिए पवित्र आत्मा दिया जाएगा, उनके अंदर से जल के सोते बहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भी एक कंडीशन है, लूका 11 और उसकी 11 वचन, लूका 11 बार उसकी 11 वचन को हम पढ़ें। तुम में से कौन सा बाप ऐसा है कि जब उसका बेटा मछली मांगे तो उसे मछली नहीं बल्कि सांप पकड़ा दे, या अंडा मांगे तो उसके हाथ में बिच्छू थमा दे। बस जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या आसमानी बाप उन्हें पाकरू उपराता से अता ना फरमाएगा? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, जब मछली मांगे तो उसे सांप दे? हालेलुया। जब अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा चाहिए तो मांगना पड़ेगा। हालेलुया। मांगना किस प्रकार पड़ेगा? जैसे एक छोटे बच्चे जब अपने माता पिता से, अपने मम्मी पापा से रोक करके क्या करते हैं, चीज मांगते हैं। मैं घर पे अक्सर कई बार फोन करते समय, हमारे छोटे बच्चे 2 साल का एक बेटा है, एक उससे बड़ा है, जब बच्चे फोन करते समय अपनी मम्मा से, जब नहीं तो अपनी दादी से, मेरे पापा से जब पैसे मांगते हैं, वो नहीं देते तो वो लोग क्या करते हैं, रोते हैं और रोते हैं और जिद करते हैं। जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक वो क्या करते हैं, जिद नहीं छोड़ते, वो मांगते रहते हैं। उनको पता है, जैसे मेरा बच्चा मेरी पत्नी के पास, जब मेरे पापा के अपने ग्रैंडफादर के पास पैसे मांग सकते हैं, पड़ोस वालों से ऐसे पैसे मांग सकते हैं, उनके सामने जिद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनको पता है वहां से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। कहां से मांगेगा? अपने पिता से। जब तुम तुम्हारे स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे, जिद करके बैठोगे, घुटनों के पर बैठोगे, मांगोगे, तो मेरा स्वर्गीय पिता अवश्य आपको देगा। पवित्र आत्मा के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहले तो प्यासा होना चाहिए, दूसरा मांगना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, रसूलों की ईमाल 5 अध्याय, रसूलों की ईमाल 5 अध्याय और उसकी 32 वचन को हम पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह हैं और पाकरू भी शायद है, जिसे खुदा ने अपने फरमाबरदारों को अता किया है। जब उन्होंने ये सुना तो जल भून गए। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा किनको दिया है? फरमाबरदार। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा? और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मानने वाले, परमेश्वर की बातों को सुनने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले ही पवित्र आत्मा पाएंगे। हालेलुया। ये 3 कंडीशंस है। पहला, हमारे अंदर
प्यास होना चाहिए, दूसरा मांगना चाहिए, तीसरा वचन को पालन करना चाहिए। हालेलुया, 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 वचन को पालन करना चाहिए। अब रोना चाहिए, घुटने टिका करके परमेश्वर से मांगना चाहिए। पहले तो प्यास अंदर कर रखना है, उसके बाद मांगना है और वचन को पूरा करना है। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं तेरे वचनों को पालन करूंगा, मैं तेरी बातों को मान करके चलूंगा। आप क्या करें, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दे। और यहाँ पर लिखा है वो अपने मांगने वालों को दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा रहता कहाँ है? पवित्र आत्मा किसी बिल्डिंग में, गलियों में है? कहां पर रहता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसके बारे में अगर हम पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 6 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें फर्स्ट कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 3 और उसके 16 वचन को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, हाँ, और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पहले अभी हम जो देख रहे हैं, पहले पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता क्या है। हालेलुया। और दूसरा, पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है। और तीसरी बात है, पवित्र आत्मा रहता कहाँ पर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस दुनिया में आके रहने का स्थान क्या है? पवित्र आत्मा हम पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 16 वचन में पढ़ते समय हमें मालूम होता है पवित्र आत्मा रहने का हम लोग स्थान है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पढ़िए दोबारा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, हाँ, और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। हम खुदावंत का मक़दस, यानी कि खुदावंत का घर, खुदावंत का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, उसकी 6 अध्याय उसकी 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा